पहाड़ों को खोदकर बनाया गया पाताल। तंत्री से लेकर मंत्री तक बने मालामाल। चुनाव से पहले पार्टियों ने उठाए थे सवाल, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद भूल गए अपने ही सवाल। पहाड़ों को खोदकर बनाए गए पाताल के बाद संतरी से लेकर मंत्री तक मालामाल हो गए। चुनाव से पहले कई राजनीतिक पार्टियों ने भी सवाल उठाए, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद वो भूल गए आखिर उन्होंने क्या सवाल उठाए थे, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कौन कौन शामिल है इस खेल में? क्या सरकार करवाएगी अपने ही राज्य में हो रहे इस घोटाले की जांच? क्या विपक्ष उठाएगा विधानसभा में इस मुद्दे को? क्या जिले के जनप्रतिनिधि करेंगे विधानसभा में जिले में चल रहे वैध की आड़ में अवैध खनन को लेकर जांच की मांग? आखिर कब लेंगे इलाके के लोग चैन की सांस, या फिर सबकी मिलीभगत से चलता रहेगा ये खेल? देखिए मनोज गोस्वामी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज गोस्वामी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम काला चिट्ठा। और आज इस काला चिट्ठा कार्यक्रम में हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ के अंदर हो रहे अवैध और वैध खनन की, कि किस प्रकार यहाँ पर खनन के नाम पर न केवल जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि सरकार के राजस्व को भी चूना लगाया जा रहा है। और सरकार और सत्ता पक्ष के लोग आंख बंद करके यहाँ पर चुपचाप बैठे देखते नजर आ रहे हैं। और केवल इसमें सत्ता पक्ष को ही नहीं और विपक्ष को भी हम जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि जो यहाँ खनन का कार्य चल रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के राज से नहीं, उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय से यहाँ खनन का कार्य चलता आ रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो कार्य करते हैं, वो कुछ ट्रॉलियां पकड़ लेते हैं, ट्रक पकड़ लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं कि अवैध खनन करने वालों पर जो है हमने कार्रवाई की। लेकिन यहाँ अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है, छोटी मोटी चोरी करने वालों के ऊपर कार्रवाई होती है, क्योंकि वैध की आड़ के अंदर जो अवैध रूप से खनन कर रहे हैं उस ओर शायद सरकार का ध्यान जा नहीं रहा, या फिर सरकार देखना नहीं चाह रही। और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो शायद सरकार तक ये बात पहुंचाना नहीं चाहते। लेकिन आज हम आप सबको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि किस प्रकार यहाँ वैध की आड़ में अवैध जो है खनन किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हम आपको समझाएंगे उसको विस्तृत रूप से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जब खनन क्षेत्र के अंदर किसी भी पहाड़ का ठेका दिया जाता है तो काफी नियमानुसार, चाहे उसमें पॉल्यूशन का हो, चाहे सेफ्टी का हो या माइनिंग का हो, अलग अलग विभागों से स्वीकृति लेकर के फिर खनन कार्य शुरू किया जाता है, जिसमें नियम कानून बनाए जाते हैं। लेकिन इन नियम कानूनों की पालना तो बहुत दूर। यहाँ पर तो जो जिस समय खनन का ठेका दिया जाता है उस समय यह भी तय किया जाता है कि प्रतिवर्ष आप यहाँ पर कितना पत्थर निकालेंगे, लेकिन इस चीज की जांच आज तक नहीं हो पाई। वही कारण है कि यहाँ पर अगर किसी को पत्थर निकालने की जो है 100 टन की परमिशन है तो उसने यहाँ पर पत्थर 1000 टन निकाल लिया, लेकिन अभी तक कोई जांच किसी के द्वारा नहीं की गई। आपको बता दें कि इनके अंदर सीधा सीधा सवाल उठता है कि आखिर जब सरकार इनको खनन करने की जब अनुमति प्रदान करती है तो कितने हेक्टेयर भूमि की अनुमति इनको प्रदान करती है? क्या जितना खनन क्षेत्र इनको दिया गया है क्या उसी के अंदर खनन हो रहा है? नंबर पहला सवाल। नंबर दूसरा सवाल, क्या जो खनन करने के लिए स्वीकृति दी गई है उस खनन स्वीकृति के अनुसार नियमानुसार खनन हो रहा है? नहीं। क्या सेफ्टी यूजेज जो है उनकी पालना हो रही है? नहीं। से संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा भी यहाँ पर काफी कुछ चीजें जो है नियम बनाए जाते हैं कि आप पेड़ पौधे लगाएंगे, छिड़काव करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसका मौजूदा उदाहरण है कि यहाँ पर जो अभी खनन क्षेत्र है या फिर ये कहें क्रैशर क्षेत्र है, वहां पर सिलोकोसिस जैसी बीमारी से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और न जाने कितने लोग वहां पर दमे से पीड़ित है। ये सब हाल पॉल्यूशन का है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत आता है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन शायद सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ राजस्व में है, और वो राजस्व जो केवल सरकारी खजाने में नहीं जाता, बल्कि जो अवैध रूप से पत्थर बेचा जाता है तोड़ करके, जो हिस्सा नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ता है, इसलिए सरकार यहाँ ध्यान नहीं देना चाहती। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सरकार यहाँ ध्यान देगी तो कहीं ना कहीं उनके ही जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मंत्री हैं, उनकी पोल ना खुल जाए। आपको सीधा सीधा बताता हूं कि अगर बात जिला महेंद्रगढ़ की जाए तो जिला महेंद्रगढ़ में जितनी परमिशन इन्होंने दी थी उससे लगभग
50 गुना पत्थर यहाँ पर जो है खान मालिकों के द्वारा निकाल लिया गया है और अभी भी लगातार पत्थर निकाला जा रहा है। इसके अंदर काफी कुछ चीजें हैं जो सवाल उठाती है। अगर इसके अंदर हम बात करें तो सवाल यह भी उठता है कि जिले के अंदर जब पत्थर ज्यादा निकाला जा रहा है, क्षमता से अधिक पत्थर निकाला जा रहा है, जितनी परमिशन है उससे अधिक पत्थर निकाला जा रहा है, तो उसके लिए बारूद की भी आवश्यकता होती है, जिसे हम एक्सप्लोजिव कहते हैं। अब एक्सप्लोजिव जिले के अंदर किस तरह से आ रहा है अवैध रूप से, क्योंकि जब पत्थर तोड़ना है तो एक्सप्लोजिव की जरूरत तो पड़ेगी। यह सवाल जिले के पुलिस कप्तान से बनता है, क्योंकि जिले के पुलिस कप्तान के पास इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जिले के अंदर कितना एक्सप्लोजिव आ रहा है और कितना एक्सप्लोजिव लग रहा है। लेकिन शायद ये जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, और होगी तो जो कागजी सरकार को सबमिट करवाई जा रही है वही जानकारी इनके पास में उपलब्ध होगी। दूसरी एक बात सवाल उठता है कि जो सेफ्टी जोन की बात की जाए तो सेफ्टी जोन के अंदर काफी कुछ नियम है। जो वर्कर्स वहां पर काम करने वाले हैं उनके लिए भी सेफ्टी जोन के नियम है, जो ट्रक नीचे जाते हैं उनके लिए भी सेफ्टी जोन के नियम है, लेकिन शायद उनको इन्होंने पूरा नहीं किया हुआ। क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ जो है पहाड़ को पाताल तक पहुंचा दिया गया है। और आज परिणाम जो है आपके सामने कि नीचे से कब पानी निकल आए इस बात का भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां खनन क्षेत्रों में पानी तक नीचे से निकल आया, इतनी गहराई तक इन्होंने खुदाई कर दी, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि सरकार नहीं चाहती। साथ ही बात करेंगे हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी। जनप्रतिनिधि जिन्हें दिखता है कि यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, सब कुछ उनकी जानकारी में है, लेकिन वो भी सवाल नहीं उठाते। हाल ही में नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव के द्वारा भी जो एक सवाल उठाया गया था जो है नांगल चौधरी क्षेत्र में चल रही खान को लेकर के, आज मैं अभय सिंह जी से भी पूछना चाहूंगा, क्या अभय सिंह जी ये नियमों के अनुरूप यहाँ पर जो खान चल रही है सभी की सभी चल रही है? क्या जितनी परमिशन सरकार के द्वारा इनको पत्थर निकालने की दी गई थी, क्या उतना पत्थर निकला या उससे ज्यादा निकला? इस चीज की रिपोर्ट या जांच हो पाई है? साथ ही पूछना चाहूंगा कि यहाँ जो लोग इस क्रैशर जोन से, पॉल्यूशन से परेशान है, जिनके स्वास्थ्य के अंदर आज तकलीफ है, लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर है, क्या उस ओर आपका ध्यान नहीं गया? दूसरा सवाल करना चाहूंगा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से, जो ओवरलोड घोटाले की जांच की बात तो कर रहे थे, लेकिन सरकार में सम्मिलित होने से पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार जो आज सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, जब जेजेपी नेता चुनाव लड़ रहे थे तो किस प्रकार सरकार पर आरोप लगाते हुए घोटालों की जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन आज शायद वो चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता का लोभ जरूरी है, जनता की सेवा और जनता से किए हुए वादे नहीं। तीसरा सवाल हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उनसे मैं करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी, जब आप ईमानदारी की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, तो जिला महेंद्रगढ़ में जो सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने का कार्य चल रहा है उसकी जांच क्यों नहीं करवाते? क्यों छोटे छोटे जो है रेड आपके द्वारा करवाई जाती है, चाहे वो मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के द्वारा किसी हलवाई पे हो, किसी फैक्ट्री पे हो। एक ये जो बड़ा घोटाला है, जो 5 से 10 हजार करोड़ रुपए का घोटाला निकल सकता है, इसकी आप जांच क्यों नहीं करवाते? क्या समझा जाए कि जनता का जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की जेब में जाने के लिए है, और वो भी चंद लोगों की? जनता का जो हिस्सा है, जो जनता के डेवलपमेंट पे पैसा लगना चाहिए, वो लोगों की जेब में जा रहा है। सरकार का जो राजस्व है उसका भी नुकसान किया जा रहा है। क्या इस ओर मुख्यमंत्री जी आपका ध्यान नहीं है? उम्मीद करते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सरकार अवश्य ही कोई कदम उठाएगी और जिला महेंद्रगढ़ में अभी तक जितना खनन हो चुका है और जो चल रहा है उसकी एक उच्च स्तरीय जांच